लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, यूं ही पाँव फिसल गया। उषा, तुम्हें कितनी बार कहा 3 दिनों तुम नीचे मत आया करो, लेकिन तुम किसी की नहीं सुनती। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या? ये एक छोटी सी भेंट उस देवी के लिए है रागिनी, जिसने एक सूखते हुए पेड़ को अपने प्यार से सेज कर फिर से हरा भरा कर दिया। कैलाश, मैं तुम्हारी इन बातों से बहुत शर्मिंदा होती हूँ। तुम मेरे लिए इतने कीमती तोहफे क्यों लाते हो? लेकिन रागिनी, मेरा बस चले तो इस हुस्न की दौलत पर दुनिया की तमाम दौलत निछावर कर दूं। और रागिनी, आज मैं सिर्फ तुम्हारे सहारे ही तो जी रहा हूँ। जब से तुम्हें पाया है जैसे सारी दुनिया ही मिल गई है मुझे। अब मुझे और चाहिए ही क्या? वाह, ये मुझे पाने वाली बात खूब कही। किसी डूबते को बचाने के लिए हाथ बढ़ाओ तो कलाई थाम ले और कहने लगे मुझे बचाया क्यों, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो रागिनी, हंसी में बात मत उड़ाओ, मैं सच कह रहा हूँ। और मुझे ये भी तो मालूम है कि तुम्हें मुझसे बहुत लगाव रहा है। आज तक मैं अंधा था, मुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। अच्छा? और क्या, वरना तुम जैसे हीरे को छोड़कर मैं उस कांच के टुकड़े को गले से क्यों लगाता। लेकिन उस दिन तो तुम कह रहे थे कि मेरी बीवी एक देवी है। रागिनी, जिसे मैं दिल से मिटा देने की कोशिश कर रहा हूँ, न जाने तुम उसी की याद क्यों दिला रही हो। बल्कि उसे भूल जाने में तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए। लेकिन उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम मेरी अंधेरी जिंदगी में उजाला कर दोगी। आज अपना वादा पूरा करो। रागिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? हाँ, शादी। अब तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल है। बोलो, तुम्हें मंजूर है? लेकिन कैलाश, मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दो। सोचने का जितना चाहो वक्त ले लो, मगर मुझे इतना तो बताओ कि तुम दिल से क्या चाहती हो। दिल से? दिल से तो मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, ये तो तुम जानते ही हो। बस मेरे लिए इतना बहुत है रागिनी, मैं फिर आऊंगा। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, कैलाश बाबू भैया के दोस्त हैं, उन्हें तबाही से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हो या खुद फंस रही हो? ओ, रागिनी दीदी, कब से खड़ी हो यहाँ? आओ बैठो ना। ये इस तरह क्या देख रही हो? मैं जो देख रही हूँ उस पर विश्वास करने की कोशिश कर रही हूँ। आज के जमाने में क्या पति को भगवान की तरह पूजा जाता है? आओ बैठो। कितने दिनों के बाद तुम उनसे मिलने आई हो, और वो तो शहर में ही नहीं है। शहर में नहीं है? हाँ, कहीं बाहर गए हुए हैं। लेकिन कहाँ? अब वो मुझे बताकर थोड़े ही जाते हैं, अपने काम धंधे की वजह से कहीं गए होंगे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पति शहर से कहीं बाहर गए हुए हैं? ये भी कोई बात है? अगर वो यहाँ होते तो क्या पल भर के लिए भी मुझसे दूर रह सकते हैं? तुम्हें अपने पति पर इतना विश्वास है? अपने भगवान पर विश्वास नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी? बैठो ना। सुनो सीता, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि कैलाश बाबू कहीं बाहर नहीं गए, बल्कि वो इसी शहर में है। इसी शहर में? कहाँ? एक होटल में। होटल में? मगर होटल का खाना उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता। वहाँ उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, ठीक ही दिखते हैं, मगर मैं तुमसे एक बात पूछने आई हूँ, जो एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकते। आज घर से बाहर होटल में क्यों रहते हैं? बहन, इसमें उनका दोष नहीं। क्यों? दरअसल बड़े घराने में कई तरह की उलझनें पैदा हो जाती हैं। इन सब परेशानियों को वो शायद बर्दाश्त न कर सके हों और थोड़े दिनों के लिए घर से दूर चले गए हों। ठीक है, वो घर से दूर रह सकते हैं, मगर तुमसे दूर क्यों हो गए हैं? कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी एक देवी है। देखा, मैंने कहा था ना,
वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब वो प्यार नहीं रहा सीता। तुम उनके दिल से बहुत दूर हो चुकी हो। मुझे माफ करना। मेरी बातों से तुम्हारा दिल तो जरूर दुखेगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे पति अब दूसरी शादी करना चाहते हैं। अगर उन्हें इसी तरह सुख और खुशी मिल सकती है तो उन्हें कौन रोक सकता है? कानून। कानून? कौन सा ऐसा कानून है जो उन्हें खुश होने से रोकता है? वो कानून जो हमारे बड़ों ने तुम जैसी औरतों की रक्षा के लिए बनाया है, जिससे मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर उनकी खुशी के लिए मैं खुद रजामंद हो जाऊं तो? सीता, ये अंधविश्वास की बातें हैं। आज जमाना बदल गया है। रागिनी देवी, प्यार और पति भक्ति जमाने और कानून के साथ नहीं बदला करते। वो बिना सोचे समझे कभी कोई काम नहीं करते। शायद सारा दोष मेरा ही है। मैं ही शायद उन्हें वो सुख और खुशी न दे सकी जो उन्हें चाहिए था। पुराने ख्यालात की एक लड़की हूँ जो कुएं के मेंढक की तरह घर गृहस्थी की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती। न उनके साथ बाहर घूम सकती हूँ, न उनकी किसी काम में मदद कर सकती हूँ, न उन्हें सुख ही दे सकती हूँ। अगर कोई और लड़की ऐसी मिल जाए जो उन्हें हर तरह का सुख दे सके तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, वो सुखी रहे और मेरे बाकी दिन उनकी पूजा करते हुए गुजर जाए। सीता, तुम सचमुच सीता हो। इस मंदिर में कैलाश बाबू की जगह तुम्हारी मूर्ति होनी चाहिए थी। तुम जैसी देवियों की वजह से ही आज हमारे देश का सर ऊंचा है, हमारी संस्कृति अमर है। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीता, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, तुम्हें प्रणाम करती हूँ सीता। जरूर मुझसे कोई भूल हो गई होगी, वरना तुम मुझसे दूर न चले जाते। मैं इस भूल के लिए क्षमा मांगती हूँ। जो भी सजा मुझे दोगे मैं उसे कबूल करती हूँ, कबूल करती हूँ। तुम कब आए? क्यों नहीं आता तो अच्छा होता ना। कैसी बात कर रहे हो? शहर में होते हुए भी घर नहीं आए। आपके दर्शन को रोज आऊं क्या? नहीं, मुझे दर्शन देने के लिए और खाने के लिए। मैं कुछ खाना लाती हूँ। हाँ जाओ, खाने में जहर मिला लाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं खुद रख लूंगा। तुम्हें ऐसे काम करने की आदत नहीं, मैं रख दूंगी। मैंने कहा ना मैं खुद रख लूंगा। मैं तुम्हीं से कह रहा हूँ, हट जाओ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, रागिनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मामा उठो, कैलाश भैया आए हैं। तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। तुम शौक से दूसरी शादी कर सकते हो। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, समझी? लेकिन मुझे जरूरत है। कभी कभी अपने चरणों की धूल दे जाना मुझे। अपनी पवित्रता का नाटक मत खेलो, मेरी आंखों में धूल मत झोंको। पापन। क्या कहा? पापन? हाँ पापन। तुम शहद में भुजी हुई छुरी हो। ये घर पाप की बस्ती है, यहाँ रहने वाला हर आदमी सांप है, और अगर तुम लोगों को जला भी दिया जाए ना तो उसमें कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं। मैं तुम्हारे लिए 1000 जैसे मरने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पेट में तुम्हारा अंश है, तुम्हारा बच्चा है। अगर तुम इसी तरह बोलती जाओगी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन जाने से पहले ये तो बताते जाओ कि मेरा अपराध क्या है, मेरा पाप क्या है। तुम्हारा पाप और तुम्हारा अपराध वो धोखा है जो कोई शरीफ औरत अपने पति को नहीं दे सकती। नहीं, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया।
अगर अनजाने में कोई अपराध हो गया हो तो मुझे बता दो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे पाप का नाम लेकर अपनी जबान मैली करना नहीं चाहता। तुम नीच हो, पागल हो। लेकिन जब तक मेरा अपराध नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बताओ मेरा अपराध क्या है? हट जाओ। अरे वाह, इस लड़के ने तो मुझे भी माफ कर दिया, चिल्लाने में, हल्ला मचाने में। और क्या करता बेचारा, जरूर इसने परेशान किया होगा उसे। क्यों रे, मैं उसके आने का रास्ता देख रही हूँ और तू उसे जाने का रास्ता बता रही है। बोल, क्या किया तूने? माँ जी, मेरी पूजा में कुछ कमी रह गई, मेरी प्रार्थना अधूरी रह गई माता जी। वो मुझे बुरा भला कह के चले गए। पापू, जब फूफा जी बुआ को लेने आते तो बुआ कैसे रोती? अम्मा। अम्मा, पप्पू गप्पू हमारी नकल उतार रहे हैं क्या? हाँ, कुछ चल कर देख लो। अरे गप्पू, इधर आ। दादी जी सुबह सुबह चाय कैसी मांगती है? अच्छा देख। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ मर गई तू? मेरे खाने का किसी को ख्याल नहीं। क्यों रे बंदर, मेरी नकल उतारता है, मेरी नकल उतारता है। माँ जी, ये बच्चे हैं या जानवर? बड़े नेक बच्चे पैदा किए हैं तुमने। आखिर तू बांझ है ना, माँ के दर्द को तू क्या जाने। अम्मा, सुनती हो? रो मत मेरी बच्ची, रो मत। क्यों रे, मेरे सामने मेरी बच्ची को कोस रही है, तेरी तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। कमीनी, कमबख्त। ये क्या हो रहा है शांता, झगड़ा क्यों कर रही हो? तुम भी मत बोलो जी। इस बेसहारे को घर में जगह देकर ऊपर से पेट भर खाना भी खिलाए तो ये मेरे ही सर पर चढ़ने लगी। कौन बेसहारे हैं? इस घर में मेरे बच्चों का भी हक है। ये राय बहादुर रामदास के पोते हैं, भिखारी नहीं। हाँ, बोलती जा और बोलती जा। आज तेरा इस घर से जाने का वक्त आ गया। हक जताती है, वारिस बनती है, एक नया पैसा नहीं दूंगी। चली जा मेरे घर से। शांता, बुढ़िया हो गई हो, अब तो अकल से काम लो। आज तो पहले यही फैसला करना है, कौन अकल से काम लेता है और कौन नहीं। इतना फटकारती हूँ फिर भी इसकी आंखें बंद रहती। हाँ, जिन्हें आंखें खोलकर देखना चाहिए उन्हीं की आंखें बंद है। इस घर में तो उन्हीं का राज चलता है जिनकी जुबान चलती है। हाँ, यहाँ मेरा ही राज चलता है। चली जा, निकल जा यहाँ से। हाँ, अच्छी जाऊंगी, इसी वक्त जाऊंगी। दीदी, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? तुम ही समझाओ सीता, इसे अंदर ले जाओ। चलो दीदी, अंदर चलो। नहीं, हरगिज नहीं रह सकती अब ये यहाँ, हरगिज नहीं रह सकती। सीता, मुझे जाने दो, रोको नहीं। इस घर में किसी का भी भला नहीं हो सकता। कहने के लिए तो बड़े हैं, लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं। अरे तो कौन होती है अधिकार की बातें करने वाली? निकल जाए यहाँ से, चल यहाँ से। धिक्कार है ऐसी गृहस्थी पर। समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या न करूं, मौत भी नहीं आती। कमल, अंदर मत जाओ, डेंजर, लाल बत्ती। बात क्या है? बात इच्छा भगवान की। नहीं, भगवान की इच्छा नहीं, ये सब मेरी ही बदकिस्मती है। गुड मॉर्निंग डैडी। अरे नालायक, मेरा बेटा होकर मेरे ही मुंह पर धुआं छोड़ता है। इच्छा भगवान की। नहीं पिताजी, आज से इस घर में आपकी इच्छा चलेगी। ये हाथ जिंदगी में पहली बार उठा है पिताजी, अब कभी नहीं झुकना चाहिए। चलिए अंदर और अपने घर की अशांति को शांति में बदल डालिए। अपने घर में खुशी और अमन के चिराग जलाइए। ये लीजिए अपना अंकुश। इच्छा भगवान की। जय पिताजी की। मुझे रोको नहीं बहन, इस घर में रहने से तो अच्छा है मेरे बच्चे भीख मांग कर खाएं। भीख क्या मांगेंगे तुम्हारे बच्चे दीदी? ये इस घर के वारिस है, अपने दादा की जायदाद में इनका भी हिस्सा है। अरे वाह रे वाह। अम्मा, हाँ सुनो अम्मा, सुनो, देखो कायदे कानून की बात कर रही है। अच्छा, क्यों नहीं, वकील साहब की बेटी है ना, मैं सिखाऊंगी तुझे कानून। क्यों री, तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो। अभी बताती हूँ यहाँ किसका क्या है। निकलो सबके सब बाहर, कोई भी वापस आए तो ताले तोड़ दूंगी। निकलो। ठहर जाओ, अगर किसी ने जरा भी कदम बढ़ाया तो खबरदार। जाओ सब अंदर चली जाओ। अरे
मैं जाने को कह रही हूँ और तुम रोक रहे हो। शांता खामोश। बच्चों को काबू में नहीं रख सकते, बहुओं को चुप नहीं करा सकते और मुझ पर रोक गांठ रहे हो। शांता, मैं कहता हूँ कि अदब से बात करो, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। जाओ अंदर चली जाओ। पहले इस सबकी मरम्मत करूंगी तब अंदर जाऊंगी। माँ, कमल हट जा यहाँ। उठ, खड़ी हो। उठती है या नहीं? आज क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है? याद नहीं उस दिन कह रही थी चूड़ियां पहन ली है तुमने, मर्दानगी कहाँ है तुम में? वही मर्दानगी दिखा रहा हूँ। बेटों के सामने, बहुओं के सामने, पोतों के सामने मार खानी दिखी थी। नसीब की बात कर रही है। तुम इसी काबिल हो। हमने बड़ी समझकर अधिकार दिया था तुम्हें और तुम महाकाली बनकर सर के सर पर नाचने लगे। क्यों रे गप्पू पप्पू, पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर कहाँ जा रहे? जाओ स्कूल जाओ। चलो स्कूल। जी बाबा जी। गौरी, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, यही है तुम्हारी जिम्मेदारी। एक इज्जतदार घराने की दहली से बाहर कदम रखने का ख्याल कैसे हुआ तुम्हें? जाओ अंदर जाओ। सुनो, इसी वक्त एक रसोईया, एक माली और एक नौकर रखो। आज से इस घर का सारा काम तुम्हारी निगरानी में होगा। जाओ। जी पिताजी। सीता, कितनी दफा कह चुका हूं तुम्हें कि इस हालत में जीने पर बार बार चढ़ना उतरना ठीक नहीं। आज से तुम्हें नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं। जाओ ऊपर। उषा, आज से सीता की देखभाल तुम्हारी जिम्मे है, समझी? जी। ठहरो। अपनी सास से मुंह लड़ाना किसने सिखाया है तुम्हें? अच्छा, ये सब तूने सिखाया है? कमल। जी पिताजी। तेरी खबर बाद में लूंगा। इसी वक्त ऑफिस जाओ और कैलाश को बुला कर लाओ। मैं उसका दिमाग भी आज ठीक करूंगा। ओके। पिताजी, एक बात पूछूं? क्या है? ये बहादुरी अभी तक कहाँ छुपा रखी है? मैं कहता हूँ आ गया है।